rather than you smoking the cigarette, it is the cigarette that is smoking you. आज 31 मई यानी कि नो टोबैको डे के अवसर पर आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और अगर आपने सोचा हो कि मुझे टोबैको छोड़ना है, मुझे सिगरेट छोड़नी है, तो आई डोंट थिंक देयर कैन बी अ बेटर डे देन दिस। आज वो दिन है जब आपको सच में सोचना चाहिए कि सिगरेट्स आपके लिए कितनी हानिकारक हैं। आई जस्ट टेल यू, अगर आज 100 नए लोग फर्स्ट टाइम सिगरेट यूज कर रहे हैं तो उनमें से 33% will become addicted to it over the next 5 years. Yes, that is how dangerous even one puff of smoke is. So please इसे हल्के में मत लीजिए. I'm just here to discuss a few points why people find it hard to quit smoking. First of all, लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उन्हें स्मोकिंग की वजह से एडिक्शन हो गया. एंड एडिक्शन इज एन इलनेस. It's an as equal illness as any other physical illness. They live in a life of denial. Denial यानी कि ये मानने को तैयार ही नहीं होना कि स्मोकिंग पे वो डिपेंडेंट हो चुके हैं. यू नो, पीपल विल से कि हाँ, हम तो सिर्फ पार्टीज में स्मोक करते हैं, ज़रूरत पड़ी तब स्मोक करते हैं. बट दिस पैटर्न बिकम्स अ रेगुलर पैटर्न, एंड वेन एवर देर इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वेन एवर देर इज समथिंग विच बॉदर्स देम, दे यूज स्मोक एज एन एक्सक्यूज. Another thing that most people who smoke or use alcohol use as a defense mechanism is rationalization. Rationalize कर देते हैं कि अरे यार, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमें स्मोक करना ही पड़ेगा, या फिर हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमें अल्कोहल लेना ही पड़ेगा. To this I'll just counter it by saying, you know, Amitabh Bachchan never consumed alcohol in his entire life. Yet there is no actor in the Bollywood who played the role of an alcoholic with as perfection as Amitabh Bachchan did. सो ये कहना कि हमारा प्रोफेशन ही है, हमें ये करना ही पड़ता है, दैट्स वेरी बैड वे टू से. दैट्स रैशनलाइजेशन. सो वंस यू कम आउट ऑफ दिस डिनायल एंड रैशनलाइजेशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक द स्टेप फॉरवर्ड एंड गो एंड एक्चुअली क्विट इट फॉर अ लॉन्ग टर्म. ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एडिक्शन से हम बाहर निकलते हैं तो उसका जो कोर्स होता है वो एक रिलैप्सिंग रेमिटिंग कोर्स होता है. सो इसमें पेशेंस की बहुत आवश्यकता है. आज अगर तुमने छोड़ दिया तो हो सकता है कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वापस से आप शुरू कर दें. तो यहाँ पर डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल साइकिल है. ठीक है, जितनी मेहनत लगी थी आपको एडिक्ट बनने में, उतना ही टाइम लगेगा आपको उस चीज़ से बाहर आने में. यू नो, फर्स्ट टाइम जब आपने ली थी तब आप एडिक्ट नहीं बन गए थे. इट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो इवन द प्रोसेस ऑफ डी एडिक्शन हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू गिव अप, राइट? And this can only be achieved if you are in consultation with a good psychiatrist or good psychologist who is helping you. घर बैठे सिगरेट छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. अगर ऐसा हो सकता तो आज सारी दुनिया डी एडिक्शन हो जाती, राइट? बिकॉज 50% ऑफ द स्मोकर्स रियली वांट टू क्विट बट दे आर नॉट एबल टू अचीव इट. सो प्लीज कम टू साइकियाट्रिस्ट हु आर ट्रेन्ड इन डी एडिक्शन. हम डी एडिक्शन की थेरेपीज देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मेडिकेशंस भी देते हैं जो एंटी क्रेविंग मेडिकेशंस होती है, यानी कि जो तलब आपको लग रही है वो कम करने के लिए मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं. नाउ सम ऑफ द पीपल हु स्मोक, दे कम अप टू अस एंड आस्क कि अरे पर मेडिसिन लेने से कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे. लाइक कम ऑन, इजंट स्मोकिंग कॉजिंग मोर डैमेज टू योर हेल्थ? हाउ मच डैमेज अ ड्रग विल कॉज, राइट? अगर एक स्केल हो 1 to 10 की और स्मोकिंग की वजह से बॉडी में जो हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, सो दैट्स अराउंड 9, then the medicines which are used for anti-craving purposes will only have 1 rating, right? So please consult a psychiatrist, take therapies, take medications if needed, and also I'll just share 5 tips to avoid craving, right? To curb down craving. These are given by 5 Ds. So first is delay. अभी क्रेविंग आ रही है सिगरेट पीने की या अल्कोहल लेने की, जस्ट डिले इट फॉर सम टाइम. यू नो, क्रेविंग हैपन्स इन स्पोर्ट्स. 2-3 मिनट का वो अगर की मोमेंट आपने पकड़ लिया तो विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. देन सेकेंड इज डिस्ट्रैक्ट. यू नो, इट्स सेड दैट 2 things cannot happen together. Similarly, many people who smoke and consume alcohol agree to it that when they are distracted in a meaningful activity, then at that time they do not feel the craving. जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि वॉक पे गए हो, जैसे कि जिम में गए हो, उस टाइम पे क्रेविंग कम होती है. तो इंडल्ज इन दोज एक्टिविटीज विच टेक योर माइंड अवे फ्रॉम क्रेविंग.
It said that an empty mind is a devil's workshop. In this case, an empty mind is a craving workshop. So don't keep your mind empty. Keep doing something. Third D is drink water. Just drinking water satisfies our centers in the brain because our thirst centers are very closely located to the craving centers. So when you drink water, you will reduce the curve, reduce the urge to smoke, right? Then it is diet. Take food. After taking food, you will realize that the urge decreases. And the fifth D is discuss. Discuss with the friends who want to quit smoking and discuss with expert psychiatrists and psychologists. I pray and wish that you come out of this addiction soon, realize this is an illness, and take necessary steps to it. Thank you very much.